आज का जो टॉपिक है वो क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए है। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित भौतिक विज्ञान सेकंड पेपर का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, पास्कल का नियम। पास्कल नामक वैज्ञानिक ने दाब से संबंधित एक नियम दिए थे जिसे हम पास्कल का नियम कहते हैं। आइए देखिए इस नियम के अनुसार क्या है। जब किसी परिबद्ध द्रव पर दाब लगाया जाता है तो वह बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव में सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी परिबद्ध माने जो चारों तरफ से घिरा हो, ऐसा नहीं खुला हो, तो चारों तरफ से घिरा हुआ किसी बर्तन में द्रव भरा हुआ है, तो जब उस पर हम दाब आरोपित करते हैं तो वह सभी दिशाओं में बिना क्षय हुए दाब कार्य करता है। तो इसके लिए हम एक उदाहरण के द्वारा आपको दिखाएंगे। हाँ, जैसे मान लेते हैं जैसे एक बर्तन है, इस तरह से है और इसमें हम समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का एक पिस्टन लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे ये लगाया जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। एक पिस्टन यहाँ ए है और इसी पर एक पिस्टन आपका बी लगा दिए हैं, एक पिस्टन यहाँ पर हमने सी लगा दिए हैं और एक पिस्टन हमने यहाँ डी लगा दिए हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या भर दिया गया, द्रव भर दिया गया है। ये द्रव है, मान लेते हैं इसके अंदर द्रव भर दिया गया है। अब इस प्रैक्टिकल के द्वारा हम आपको बताएंगे कि ये पास्कल का नियम है क्या। आइए देखते हैं यहाँ पर, और बहुत ही आसान है ये। आइए देखिए, इसके अंदर द्रव भरा हुआ है। जब हम इस पर बल लगाते हैं, मान लेते हैं जैसे इस पर हमने अंदर की तरफ इस पर 10 न्यूटन का बल लगाया, तो ये 3 पिस्टन जो यहाँ पे लगे हैं बी सी डी, ये तीनों पर 10 न्यूटन का बल बाहर की तरफ कार्य करने लगेगा। यही पास्कल का नियम है। सभी दिशाओं में यदि हम इस बर्तन के प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग पिस्टन लगा दें, जैसे यहाँ पे लगाया गया, इस तरह से बहुत ढेर सारे पिस्टन लगा दें, तो एक पिस्टन पर अगर हम बल लगाते हैं तो सभी पिस्टनों पर बाहर की तरफ उतना ही बल कार्य करने लगता है। ये किसका नियम है, पास्कल का नियम है। इसमें ऊर्जा क्षय नहीं होती है। जितना बल हम ऊपर से लगाते हैं उतना ही बल सभी पर आरोपित हो जाता है, जबकि इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक समान है। तो ये हो गया पास्कल का नियम। तो जब हम इस पे बल अंदर की तरफ लगाते हैं तो उतना ही बल इन तीनों पिस्टन पर बाहर की तरफ कार्य करने लगता है। यही पास्कल का नियम है। पास्कल के नियम पर आधारित हम एक आपको उदाहरण बताएंगे। आइए देखिए एग्जाम्पल क्या है। ये उदाहरण जो है लिफ्ट या जैसे मान लेते हैं ट्रेन में जो ब्रेक लगाया जाता है वो भी पास्कल के नियम पर आधारित है। तो पास्कल के नियम पर आधारित बहुत ज़्यादा उपयोग है इनका और बहुत ढेर सारे उदाहरण भी हैं। इनमें से कुछ उदाहरण हम आपको बताएंगे यहाँ पर। अब जैसे द्रव चलित लिफ्ट, जिसको हम कहते हैं द्रव चलित लिफ्ट, इनका उदाहरण है। जैसे आप देखिए द्रव चलित लिफ्ट, द्रव चलित लिफ्ट, ये पहला उदाहरण है द्रव चलित लिफ्ट, इसको कहते हैं। लिफ्ट में आइए देखते हैं क्या है। अब मान लेते हैं जैसे पास्कल के नियम पर आधारित, तो हम यहाँ पर एक फिगर बना रहे हैं, ये ध्यान से देखिए इस पर। ये पास्कल के नियम पर आधारित है। एक चौड़ी नली ले लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर एक पतली नली बना लेते हैं। ये बहुत पतली नली है, आइए देखिए यहाँ से, ये पतली नली है, ये दोनों पाइप जुड़े हुए हैं और इसमें एक क्षेत्रफल का एक हमने पिस्टन लगाया। इसका एरिया कितना है, A1, और इसमें एक एरिया बड़ा
चौड़ा, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 मान लेते हैं, ये A2 है। और इसी पर हमने एक बोझा रखा या कोई वस्तु रखी गई है, ये इस तरह की है, इसको हमको उठाना है। तो देखिए कैसे ये उठेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे ये है आपका पिस्टन, इसकी एरिया कितनी मानी गई है, A1, और इसमें अंदर द्रव या वायु आप भर सकते हैं, हवा भी हो सकता है, या द्रव भर दिया गया है, या भाप का भी प्रयोग कर लिया जाता है इस तरह से इसमें। तो इसमें जो हम वायु का भी उपयोग ज़्यादातर कर सकते हैं, जैसे ट्रेन में जो है प्रेशर ट्रेन होती है, प्रेशर ब्रेक लगाए जाते हैं उसमें। तो आइए देखते हैं इसमें इसका उपयोग क्या है। जब हम इस पर F1 बल लगाते हैं, इधर अंदर की तरफ, तो इस पर ऊपर की तरफ कितना बल लगेगा, F2, लेकिन दाब संचरित होता है। दाब सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचरित होता है, यानी दाब जो दाब यहाँ पे होगा वही दाब यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल और बल के रेशियो में होगा, यहाँ क्षेत्रफल और बल के रेशियो में यहाँ भी होगा। अर्थात पहले सिरे पर यानी पतले सिरे पर जो लगने वाला दाब है वो P बराबर हो जाएगा F1/A1। F1/A1 हमने A1 का मान कम रखा है A2 से, और दूसरे सिरे पर जो दाब लगेगा वो F2/A2 हो जाएगा, F2/A2। किंतु पास्कल के नियम से क्या होना चाहिए, दाब इक्वल होना चाहिए। तो दाब जब इक्वल होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं F1/A1 = F2/A2। तो हम F2 ज्ञात करना चाहें, F2 होगा कितना, तो F2 = हो जाएगा F1/A1 और इंटू A2 हो जाएगा, जिससे स्पष्ट हो रहा है क्षेत्रफल अधिक होने के कारण F2 का मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। यहाँ देखिए F1, अब उदाहरण के दौरान अगर आंकिक मान इसका रखा जाए तो आइए देखिए, मान लेते हैं इस पर हमने 10 न्यूटन का बल लगाया, 10 न्यूटन का बल, और इसकी एरिया हमने A1 जो है 10 मीटर स्क्वायर मान लिए, और दूसरा एरिया जो A2 है उसमें चौड़े सिरे का है, तो उसको मान लेते हैं 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का है। तो यहाँ से हम F2 की वैल्यू क्या ज्ञात करेंगे, तो F2 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से देखिए कितना होगा, F1 है 10, ये 10 हो जाएगा गुणे 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बल हो जाएगा, 100 न्यूटन का बल लगेगा। तो यहाँ हमने कितना बल लगाया, 10, और यहाँ बल कितना जा रहा है, क्षेत्रफल बढ़ाने पर बल का मान बढ़ जा रहा है। ये पास्कल का नियम है। इसे द्रव चलित लिफ्ट या क्रान के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। भारी से भारी बोझा उठाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम थोड़ा बल लगाते हैं तो उस बल को कई गुना बढ़ा देते हैं इस यंत्र के द्वारा, और वह बोझा जो होता है वो आसानी से उठ जाता है। थैंक यू।